कहानी शुरू होती है एक साधारण से विचार से, धंधो, जिसका अर्थ गुजराती में होता है बिजनेस या धंधा। लेकिन जब मोनिश पबराई इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल पैसे कमाने की बात नहीं करते, बल्कि एक माइंडसेट की बात करते हैं। ऐसा माइंडसेट जो हर निवेशक को सिखाता है कि कैसे कम जोखिम में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मोनिश पबराई, जो खुद भारत से अमेरिका पहुंचे एक मिडिल क्लास परिवार के बेटे हैं, उन्होंने अपना करियर बिना किसी वॉल स्ट्रीट की बैकग्राउंड के शुरू किया। वो कहते हैं कि धनवान बनने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं, बस सही सोच रखने की जरूरत है। और यही सोच है द धंधो इन्वेस्टर की आत्मा। पबराई हमें यह बताते हैं कि जिंदगी में हर बड़ा फायदा तभी मिलता है जब आप जोखिम को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यानी हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। अगर चीजें सही चलें तो मैं जीतूंगा, अगर गलत भी हो जाए तो बहुत कुछ नहीं खोऊंगा। यही असली धंधो। पबराई बताते हैं कि यह सोच भारतीय समाज के एक खास समुदाय, पटेल कम्युनिटी, से प्रेरित है। ये वही पटेल हैं जो आज अमेरिका में सैकड़ों मोटेल चलाते हैं और अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। लेकिन उनकी शुरुआत बहुत साधारण थी। जब 1970 में ये लोग युगांडा से निकलकर अमेरिका पहुंचे, उनके पास न भाषा थी, न संसाधन, न पहचान। लेकिन उन्होंने देखा कि अमेरिका में छोटे छोटे मोटेल बिक रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस मालिकों के लिए फायदेमंद नहीं रह गए थे। पर पटेल्स ने सोचा, अगर हम परिवार के लोग मिलकर मेहनत करें, खर्च कम करें और खुद सब संभालें, तो ये मोटेल फायदेमंद हो सकता है। उन्होंने मोटेल खरीदे, खुद सफाई की, खुद रिसेप्शन संभाला और धीरे धीरे कमाई शुरू हुई। जब बाकी लोग असफल हो रहे थे, पटेल सफल हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने रिस्क कम किया और मेहनत से सिस्टम बदल दिया। यही है धंधो स्ट्रैटेजी, लो रिस्क हाई रिटर्न। पबराई इस उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि असली निवेश वही है जिसमें आप पहले नुकसान की संभावना को कम करते हैं। वो कहते हैं, दी रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। यह वाक्य उन्होंने वॉरेन बफेट से सीखा और अपनी फिलॉसफी का आधार बनाया। वो कहते हैं कि धंधो इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसा निर्णय लेना जिसमें रिस्क लिमिटेड हो और रिवॉर्ड अनलिमिटेड। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसे समझना और जीना सबसे मुश्किल है। अब सोचिए, जब वर्जिन अटलांटिक शुरू हुआ तो रिचर्ड ब्रैंसन के पास भी यही सोच थी। उन्होंने सोचा कि अगर एयरलाइन चल गई तो शानदार मुनाफा मिलेगा और अगर नहीं चली तो जहाज लीज पर है, नुकसान कम होगा। यानी उन्होंने हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच वाला ही फॉर्मूला अपनाया। यही फॉर्मूला हर सफल उद्यमी की नसों में बहता है। मोनिश पबराई कहते हैं कि धंधो इन्वेस्टिंग सिर्फ शेयर बाजार में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप कोई छोटा बिजनेस शुरू करें, कोई प्रॉपर्टी लें या किसी नए आइडिया में निवेश करें, पबराई आगे बताते हैं कि असली धंधो इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी से डरता नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाता है। दुनिया के ज्यादातर लोग डर के कारण फैसले नहीं लेते, लेकिन एक समझदार निवेशक उस डर में अवसर खोजता है। जैसे 2008 की मंदी में जब सभी डर रहे थे, कुछ निवेशक शांत थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि मार्केट में क्वालिटी कंपनियां अपने असली मूल्य से बहुत कम दाम पर मिल रही हैं। पबराई कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी जोखिम तब नहीं होता जब मार्केट गिरता है, बल्कि तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। धंधो इन्वेस्टर हमेशा वैल्यू खोजता है, प्राइस नहीं। यह फर्क समझना जरूरी है। प्राइस वो है जो आप चुकाते हैं, वैल्यू वो है जो आपको मिलती है। अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में बिक रहा है, लेकिन उसकी असली वैल्यू 200 रुपए है, तो आप आधे दाम पर सोना खरीद रहे हैं। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो कुशन जो आपको नुकसान से बचाता है। पबराई कहते हैं कि एक समझदार निवेशक हमेशा इस मार्जिन को बनाए रखता है, ताकि अगर सब गलत भी हो जाए तो भी वो खेल में बना रहे। अब बात करते हैं, कॉपीइंग इज द इजीएस्ट पाथ टू सक्सेस, यानी दूसरों के सफल रास्ते पर चलना। पबराई खुद मानते हैं कि उन्होंने अपनी निवेश रणनीति वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर से कॉपी की। वो कहते हैं, वाई री इन्वेंट द व्हील, यानी जब किसी ने रास्ता बना ही दिया है तो नया बनाने की क्या जरूरत। धंधो फिलॉसफी यही सिखाती है, लुक फॉर प्रूवन आइडियाज एंड अडैप्ट देम स्मार्टली। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह है क्लोनिंग अप्रोच, जो हर सफल निवेशक के पास होती है। पबराई कहते हैं कि अमीर लोग अलग तरह से नहीं सोचते, वो बस ज्यादा धैर्यवान होते हैं। जब बाकी लोग पैनिक करते हैं,
वो ऑब्जर्व करते हैं। जब बाकी बेचते हैं वो खरीदते हैं। जब बाकी भागते हैं वो ठहरते हैं। धंधो इन्वेस्टर को समय का महत्व पता है, क्योंकि पैसा समय में बढ़ता है, शोर में नहीं। यही कारण है कि वो कहते हैं द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन पेशेंस, यानी धैर्य ही असली पूंजी है। अब सोचिए, एक किसान खेत में बीज डालता है तो क्या वो अगले दिन फसल काट लेता है? नहीं, वो मौसम का इंतजार करता है, पानी देता है और फिर सही वक्त पर फसल लेता है। निवेश भी वैसा ही है। धंधो इन्वेस्टिंग हमें सिखाती है कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि सही सोच के साथ धीरे धीरे अमीर बनो। पबराई एक और उदाहरण देते हैं, मोटल पटेल्स का। जब उन्होंने पहला मोटेल खरीदा तो उनकी इन्वेस्टमेंट सिंपल थी, लो कॉस्ट, हाई कंट्रोल, प्रेडिक्टेबल रिटर्न, यानी खर्च कम, निर्णय अपने हाथ में और परिणाम समझने योग्य। यह हर निवेशक के लिए एक लेसन है। इन्वेस्ट इन बिजनेसेस यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं तो उसमें पैसा मत लगाओ, चाहे वह दुनिया का सबसे हॉट स्टॉक क्यों न हो। पबराई बार बार यह बात दोहराते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। जो निवेशक जटिलता में फंस जाता है वह जल्दी गलती करता है, लेकिन जो सादगी से सोचता है वह लंबा खेल जीतता है। यही कारण है कि वो कहते हैं धंधो इज नॉट अबाउट टेकिंग बिग रिस्क्स, इट्स अबाउट टेकिंग स्मार्ट बेट्स। धंधो इन्वेस्टर मार्केट नॉइज से नहीं भागता। वो जानता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर उसकी वैल्यू की समझ साफ है तो उसे किसी डर की जरूरत नहीं। पबराई कहते हैं यू मेक मनी नॉट वेन यू बाय, नॉट वेन यू सेल, बट व्हाइल यू वेट, यानी असली कमाई इंतजार में होती है, पेशेंस में होती है। यही पेशेंस धंधो फिलॉसफी की नींव है। मोनिश पबराई कहते हैं कि निवेश कोई जादू नहीं, यह धैर्य और विवेक का खेल है। जो लोग तेजी से पैसा बनाने के पीछे भागते हैं वो मार्केट के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन जो लोग सोच समझकर धीरे धीरे निर्णय लेते हैं वो समय के मालिक बन जाते हैं। यही फर्क है ट्रेडर और इन्वेस्टर में। एक ट्रेडर लहरों के साथ बहता है और एक इन्वेस्टर समुद्र की गहराई में उतरता है। पबराई कहते हैं इन द लॉन्ग रन मार्केट इज अ वेइंग मशीन, नॉट अ वोटिंग मशीन, यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट भावनाओं पर चलता है, लेकिन लंबे समय में असली वैल्यू जीतती है। वो बताते हैं कि धंधो इन्वेस्टर हमेशा ऐसे मौके ढूंढता है जहां अदर्स पैनिक बट वैल्यू रिमेन्स इंटैक्ट। यह ठीक वैसा है जैसे सड़क पर बारिश के बाद कोई शानदार दुकान का बोर्ड गिर जाए तो उसका वैल्यू तो वही रहता है, बस दिखता नहीं। मार्केट भी ऐसा ही है। असली कंपनीज कभी कभी अपने असली मूल्य से नीचे बिकती हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं। लेकिन वही वक्त होता है जब एक धंधो निवेशक मुस्कुराता है और शांत दिमाग से कहता है अब वक्त है खरीदने का। पबराई के मुताबिक निवेश में दो सबसे बड़े हथियार हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है आप जिस चीज को समझते हैं उसी में निवेश करें। अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं समझते तो सिर्फ इसलिए टेक स्टॉक्स में मत जाएं कि सब लोग जा रहे हैं। अगर आप कंज्यूमर गुड्स समझते हैं तो उसी पर ध्यान दें। यह ठीक वैसा है जैसे कोई खिलाड़ी अपने पसंदीदा मैदान पर ही खेलना चुने। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कवच है जो आपको बचाता है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं जानता, लेकिन अगर आपने सस्ता खरीदा है तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है। धंधो इन्वेस्टर जानता है कि मार्केट का मूड हर दिन बदलता है, कभी डर कभी लालच, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि वॉलेटिलिटी इज नॉट रिस्क, असली रिस्क है आपकी समझ की कमी। अगर आपने सही कंपनी सही दाम पर खरीदी है तो प्राइस का ऊपर नीचे होना आपके लिए ब्लेसिंग है, कर्ज नहीं, क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो दूसरों की घबराहट में अवसर ढूंढ ले। पबराई कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब बात आती है धंधों के वास्तविक एग्जाम्पल्स की, जो हर निवेशक के लिए लेसन है। पबराई एक केस बताते हैं जब उन्होंने एक छोटी कंपनी में निवेश किया जो एक बड़ी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली थी। बाकी सब लोग घबरा रहे थे कि मर्जर सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एनालिसिस किया और पाया कि डाउनसाइड बहुत छोटा है और अपसाइड बहुत बड़ा। उन्होंने निवेश किया और कुछ ही महीनों में कई गुना रिटर्न मिला। यही है धंधो, हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। पबराई मानते हैं कि यह फॉर्मूला जिंदगी में हर जगह लागू होता है। सोचिए, अगर आप किसी स्किल को सीखने में समय लगाते हैं तो या तो वो स्किल काम आएगी और आपको फायदा होगा, या फिर आप कुछ नया सीखेंगे और अनुभव मिलेगा। यानी किसी भी स्थिति में आप हारते नहीं,
यही एटीट्यूड हर सफल निवेशक में होता है। धंधो फिलॉसफी हमें यह भी सिखाती है कि परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना चाहिए। मार्केट में परफेक्ट एंट्री या परफेक्ट एग्जिट कोई नहीं जानता। एक अच्छा निर्णय जो सही वैल्यू पर आधारित हो परफेक्ट निर्णय से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि समय सबसे कीमती है और समय की ताकत कंपाउंडिंग से आती है। पबराई कहते हैं, कंपाउंडिंग इज लाइक मैजिक, इट्स स्लो एट फर्स्ट देन सडनली अनस्टॉपेबल। वो बताते हैं कि कंपाउंडिंग का असली राज पेशेंस है। एक छोटा पेड़ तुरंत छाया नहीं देता, लेकिन सालों बाद जब वो बड़ा होता है तो पूरी जमीन को ढक लेता है। उसी तरह एक अच्छा निवेश शुरू में मामूली लगता है, लेकिन समय के साथ एक्सपोनेंशियल बन जाता है। यही कारण है कि धंधो इन्वेस्टर जल्दी अमीर बनने की जगह सही तरीके से अमीर बनना चुनता है। अब पबराई बात करते हैं क्लोनिंग की, जो उनके अनुसार सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल है। वो कहते हैं, डोंट बी ओरिजिनल, बी इफेक्टिव, यानी जो रास्ता सफल लोगों ने बनाया है उसे अपनाओ। खुद उन्होंने वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर की रणनीति को अपनाया। उन्होंने उनका पोर्टफोलियो देखा, उनके विचार पढ़े और उसी आधार पर अपनी कंपनी पबराई फंड्स बनाए। नतीजा, कुछ ही वर्षों में उन्होंने करोड़ों डॉलर का फंड खड़ा कर लिया। और वो कहते हैं, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट अ क्लोनर, यानी अगर आप सीखना जानते हैं तो इनोवेशन की जरूरत नहीं, अडेप्टेशन काफी है। अब सोचिए, यही तो धंधो का सार है। जो पहले से प्रूवन है उसमें वैल्यू है, और अगर आपने उसे सही समय पर पहचाना तो गेम आपका है। यह ठीक वैसा है जैसे सड़क पर एक रेस्तरां देखना जो हमेशा भरा रहता है और फिर उसी मॉडल को किसी दूसरे इलाके में लागू करना। यह कॉपी नहीं, यह स्मार्ट धंधो है। पबराई यह भी बताते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा फायदा इनएक्शन में होता है, यानी कुछ न करने में। जब मार्केट में अफरातफरी होती है तो लोग पैनिक में गलत फैसले लेते हैं, लेकिन धंधो इन्वेस्टर बस ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि शोर के पीछे असली वैल्यू शांत बैठी होती है। वो तब तक इंतजार करता है जब तक सही मौका नहीं आता, और जब आता है तो पूरी ताकत से एक्शन लेता है। यही उसकी एज है। मोनिश पबराई एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, द गेम ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट द गेम ऑफ इंटेलिजेंस, इट्स द गेम ऑफ टेम्परामेंट, यानी यहाँ दिमाग नहीं स्वभाव जीतता है। क्योंकि जब सब भाग रहे हों तब शांत रहना आसान नहीं। जब आपका पोर्टफोलियो गिर रहा हो और सब कह रहे हों बेच दो, तब धैर्य रखना कैरेक्टर का खेल है। यही कारण है कि सफल निवेशक इमोशनल नहीं होते, डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो जानते हैं कि असली युद्ध भावनाओं से होता है, न कि नंबर्स से। धंधो इन्वेस्टर हमेशा ऑड्स के साथ खेलता है। वो जानता है कि अगर किसी डिसीजन में 70% चांस है जीतने का और हारने पर नुकसान सीमित है, तो वो डील ले लेता है। यह ठीक वैसा है जैसे कैसीनो का मालिक जो जानता है कि हर बार वो नहीं जीतता, लेकिन टाइम के साथ वह हमेशा आगे रहता है क्योंकि उसके पास ऑड्स हैं। यही इन्वेस्टिंग का रूल है, प्ले गेम्स वेयर यू आर द हाउस नॉट द गैम्बलर। अब पबराई एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, फोकस इन्वेस्टिंग, यानी बहुत सारे छोटे छोटे शेयर खरीदने की बजाय कुछ गिने चुने बेहतरीन कंपनियों में ध्यान लगाओ। वो कहते हैं, फ्यू बेट्स, बिग बेट्स एंड इनफ्रीक्वेंट बेट्स, यानी कम फैसले लो लेकिन सोच समझकर और पूरे कन्विक्शन के साथ लो। यही तरीका है बड़े निवेशकों का। वो हर चीज में नहीं कूदते, वो चुनते हैं और फिर पूरी ताकत से उस पर दाव लगाते हैं। वो यह भी कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, विविधता जरूरी है, लेकिन अंधी डाइवर्सिफिकेशन नहीं। अगर आप 100 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं तो आप किसी में भी विश्वास नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर आपने 5 या 6 बेहतरीन कंपनियां चुनी हैं जिन्हें आप अच्छी तरह समझते हैं, तो आप असली धंधो कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहां और क्यों है। मोनिश पबराई कहते हैं, टेक केयर ऑफ द डाउनसाइड एंड द अपसाइड विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यानी अगर आप अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं तो मुनाफा अपने आप बढ़ेगा। यही धंधो का मूल मंत्र है। हर इंसान, चाहे वो व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो या छात्र, अगर वो अपने फैसलों को इसी सिद्धांत से ले तो उसके जीवन में स्थायित्व और समृद्धि दोनों आते हैं। पबराई कहते हैं कि हर निर्णय में सोचो, अगर सब गलत हो गया तो क्या मैं बच सकता हूँ? और अगर जवाब है हाँ, तो आगे बढ़ो। यही हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच का असली अर्थ है। वो बताते हैं कि धंधो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है,
यह गरीबों का हथियार है। जब आपके पास सीमित साधन हो, तब सही निर्णय लेना ही असली शक्ति है। यही कारण है कि उन्होंने पटेल कम्युनिटी का उदाहरण दिया, जिन्होंने शून्य से अरबों का साम्राज्य बनाया। उन्होंने अपने जोखिम को सीमित रखा, मेहनत को बढ़ाया और धैर्य को अपना साथी बनाया। पबराई कहते हैं कि हम सब अपने जीवन में पटेल मॉडल अपना सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, करियर हो या रिश्ते हों। हमेशा पहले डाउनसाइड सोचो और फिर शांत दिमाग से आगे बढ़ो। धंधो माइंडसेट का दूसरा स्तंभ है सिंप्लिसिटी। पबराई कहते हैं, सिंपल इज नॉट इजी। दुनिया जितनी जटिल होती जा रही है, उतनी ही सादगी में शक्ति है। निवेश की दुनिया में जटिलता भ्रम पैदा करती है। जो लोग बड़ी बड़ी थ्योरीज में उलझ जाते हैं, वो अपनी क्लैरिटी खो देते हैं। लेकिन जो निवेशक सादगी से सोचते हैं, जैसे क्या यह बिजनेस मैं समझ सकता हूँ, क्या इसका भविष्य टिकाऊ है, क्या इसकी कीमत सही है, वही असली विजेता होते हैं। यही वजह है कि मोनिश पबराई बार बार कहते हैं, बाय अ डॉलर फॉर 50 सेंट्स, यानी हमेशा वैल्यू से कम दाम पर खरीदो और पेशेंस रखो। वो बताते हैं कि मार्केट शोर मचाता रहेगा, कभी डर, कभी लालच, लेकिन धंधो इन्वेस्टर उस शोर को नॉइज नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। वो जानता है कि मार्केट इरेशनल है, लेकिन वो खुद को रैशनल रखता है। जैसे कोई शांत साधु मंदिर के बाहर हो रहे झगड़े से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एक धंधो इन्वेस्टर अपने अंदर स्थिर रहता है। अब बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की। पबराई कहते हैं कि निवेश में IQ से ज्यादा EQ जरूरी है। जब सब लोग पैनिक में हों, तब अपने मन को शांत रखना वही असली बुद्धिमत्ता है। वो कहते हैं, दी स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, यानी जो लोग अधीर होते हैं, वो अपना पैसा उन लोगों को दे देते हैं जिनमें धैर्य है। इसलिए धैर्य, आत्मनियंत्रण और अनुशासन ये धंधो इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पूंजी हैं। पबराई आगे बताते हैं कि असली धंधो इन्वेस्टर सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि हर अनुभव में वैल्यू खोजता है। अगर कोई सौदा सफल नहीं हुआ, तो वह उसे फेलियर नहीं, लर्निंग कहता है, क्योंकि हर गलती भविष्य के लिए एक डेटा पॉइंट है। वो कहते हैं, दी मोर यू लर्न, दी लेस यू लूज, यानी जितनी ज्यादा सीख लोगे, उतनी ही कम गलतियां करोगे, और यही कंपाउंडिंग ऑफ विजडम है। धंधों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह रिस्क टेकिंग के बजाय रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित है। जहां बाकी लोग अंधे होकर दाव लगाते हैं, धंधो इन्वेस्टर पहले अपने बचाव की योजना बनाता है। वो कहता है, अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या मैं खेल में बना रहूंगा, और अगर हाँ, तो वह फैसला करता है। यह प्रिंसिपल सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे करियर बदलना हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या कोई बड़ा जीवन निर्णय लेना, हमेशा डाउनसाइड सोचो और उसे नियंत्रित करो। मोनिश पबराई का मानना है कि सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वे क्विक सक्सेस के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं, द शॉर्टेस्ट राउट टू वेल्थ इज द स्लोएस्ट वन, क्योंकि जल्दी की चाहत आदमी को गलतियों की ओर ले जाती है, लेकिन जो धीरे धीरे स्थिरता से और सोच समझकर चलता है, वही असली दौड़ जीतता है। पबराई इस बात पर जोर देते हैं कि पैसा खुद में लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा एक परिणाम है, सही सोच, सही निर्णय और सही व्यवहार का परिणाम। वो कहते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्राइज। अगर आप अपने प्रोसेस को सुधारते जाओगे तो प्राइज अपने आप मिलेगा। यही कारण है कि वो निवेश को मेडिटेशन की तरह मानते हैं, जितना शांत मन उतना गहरा परिणाम। अब जब हम द धंधो इन्वेस्टर की पूरी आत्मा को देखें, तो यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। यह हमें सिखाती है कि हर बड़ा फैसला सोच, धैर्य और अनुशासन से लो, और ऐसा फैसला जिसमें हार की संभावना कम हो और जीत की संभावना अधिक। यही धंधो है, ऐसा खेल जिसमें आप कभी हारते नहीं, सिर्फ सीखते हैं। पबराई कहते हैं कि हर इंसान को अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचाननी चाहिए, यानी वो क्षेत्र जहां आप सबसे अच्छे हैं। अगर आप किसी चीज में महारत रखते हैं, तो वहां आपका फायदा है। आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं, बस अपने सीमित दायरे में महारत हासिल करो। यही वो प्रिंसिपल है जो बफेट, मंगर और पबराई जैसे निवेशकों को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। वो सब सिंपल खेल खेलते हैं, लेकिन उसे परफेक्ट खेलते हैं। पबराई के मुताबिक धंधो इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहता, बल्कि फ्यूचर कंपाउंडिंग को समझता है। वो जानता है कि असली पैसा वेटिंग
में है, और यही वजह है कि पेशेंस उसकी सुपर पावर है। अब बात करते हैं फेथ की, यानी भरोसे की। पबराई कहते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क कर लिया है, कंपनी को समझ लिया है और सही दाम पर खरीदा है, तो आपको भरोसा रखना चाहिए। मार्केट गिर सकता है, लोग हंस सकते हैं, पर आपको अपने कन्विक्शन पर डटे रहना होगा, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने विश्वास को समय के साथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। यह उतना ही सरल है जितना पौधा लगाना, पर हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि लोगों में धैर्य नहीं। अगर आप सोच समझकर काम करते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप किसी भी बड़े निवेशक जितने सफल बन सकते हैं। और यही द धंधो इन्वेस्टर की आत्मा है। लो रिस्क हाई रिटर्न विद अ काम माइंड। अब आखिर में पबराई हमें एक गहरी बात बताते हैं। धंधो का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जहां हर कदम पर समझदारी, सादगी और साहस हो। यह किताब हमें सिखाती है कि हम सब अपने जीवन में इन्वेस्टर, कभी समय निवेश करते हैं, कभी संबंध, कभी मेहनत, कभी सपने। अगर हम हर चीज में धंधो माइंडसेट अपनाएं, यानी कम नुकसान की संभावना और ज्यादा सीख या लाभ की संभावना, तो हमारी जिंदगी भी एक सफल निवेश बन जाती है। मोहनीश पबराई कहते हैं, धंधों का असली अर्थ है शांत रहकर बड़े फैसले लेना, और जब बाकी सब डर रहे हों तब मुस्कुराना, क्योंकि अंत में वही जीतता है जो डर को समझता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और सादगी से बड़ा सोचता है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता किसी लक का खेल नहीं, यह माइंडसेट का खेल है। अगर आप धंधो माइंडसेट अपना लेते हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में जीत सकते हैं। यही है द धंधो इन्वेस्टर का असली संदेश। स्मार्ट सोचो, सीमित जोखिम लो, धैर्य रखो और हर अवसर में वैल्यू खोजो, क्योंकि जो इंसान डाउनसाइड संभाल लेता है, उसे कोई शक्ति अपसाइड से रोक नहीं सकती।